यार अब तो वार्ड मेरी बात से मांगना, ये साय का नाम लेते मेरी बात का नाम लेता। अबे बोला तो दो मुझे पहले बोला 2 घंटे से यहाँ बैठे ले, तू मेले में लिया है नहीं यहाँ है, क्या बोल रहे तू तुमको डीजल चोरी करके डीजल क्यों नहीं है, डीजल क्यों नहीं है? अब वो क्या महीने में वो बुलाओ उसको भैया बुलाओ यार। ये बिला वजह यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, हड्डर्मी करते हैं ये लोग। और इनकी हड्डर्मी को खत्म करना मेरा मकसद है। यहाँ से ये लोगों के प्लास्टिक कारखाने कहीं भी लेके जाओ, बाहर जा रहे ना, तुमको इनको एनओसी मिली है कि गिट्टी मशीन वहाँ पर चल रही है, इन्होंने यहाँ से वहाँ लेके जाना। यहाँ से गंदगी का खास तौर पर मस्जिद वालों को बहुत तकलीफ है, आत्मा मस्जिद के लोगों को हम उसको बंद करके रहेंगे। आज मैं बताता हूँ कि जो तरीके से ये जिंदगी जी रहे बेचारे, तो मैं बोलता शायद ही कोई रह पाएगा, इसे इनकी नौबत है। आप लोगों ने देखा बिल्डिंग की पर्दियां सब गिर रही है। ये मूलभूत सुविधा बोल के एक आईएसडीपी का पैसा पड़ा रहता है, ये सालों से पड़ा है। नशे के खिलाफ एक प्रोग्राम होने जा रहा है। मालेगांव के तमामी लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को यहाँ पर आकर कामयाब बनाए। गुज़िश्ता कई माह से अजीज़ कल्लू स्टेडियम, बड़ी मालेगांव स्कूल से लगकर जो नाला है, आदमपुरे का जो नाला है, इन नालों की सफाई के लिए हर हफ्ता जो है हमारे वार्ड में जीसीबी का टाइम है। जुमरात के दिन की जीसीबी यहाँ पर आ जाना चाहिए और उन नालों की सफाई करके वापस चले जाना चाहिए ले जाके टिप्पर में भरकर जो भी कचरे और घान रहते हैं। लेकिन हम लोग इनको मुसलसल कई माह से फ़ोन कर रहे हैं, ये लोग जीसीबी भेज रहे हैं, एक टिप्पर भर के जाता है, एक टैंकर या टिप्पर, उसके बाद जीसीबी दोबारा आता नहीं है। इकबाल साहब को फ़ोन लगाओ कि यार साहब पूरा बड़ी मालेगांव का नाला भर गया है, पूरा कल्लू स्टेडियम का नाला भर गया, रोड पर पानी जुम्मा के दिन रहता है, आजमपुरे पे रोड का पानी जुम्मा के दिन रह रहा है, जब नल आता है जब पानी रोड पर रहता है। तो ये कहते हैं कि एसआई को बोलो, एसआई तुम्हारा जो है बोले वो जीसीबी मंगा के देगा। एसआई साहब को बोलो, स्वप्निल साहब हमारे एसआई है, उनको बोलो तो वो बोलते इकबाल साहब को लगाओ। फिर इकबाल साहब बोलते वाहन विभाग के फैयाज साहब को बोलो, वाहन विभाग के फैयाज साहब बोलते कि मेरी कुछ जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है जीसीबी ये वाहन विभाग में बना कर देना, रिपेयरिंग करके देना। तुम इकबाल को बोलो इधर मेरे को फ़ोन करना मत। आज हम सुबह इकबाल साहब को मैं फ़ोन किया कि देखो मैं मेरे बच्चे लोग के साथ यहाँ हाजरी सेंटर है हमारे वार्ड का, यहाँ पर आके बैठा है, मेरे को तुम यहाँ आके बोलो जीसीबी किससे मांगना। तो उन्होंने मजाक में लिए कि यार ये ऐसी बैठा उठ के चला जाएगा। तो उनको मालूम नहीं है कि कौन से पागल तो उनका पाला पड़ा है। फिर मैं भी बैठा है, लेकिन उनकी बेइज्जती देखो, 3 घंटे बाद वो यहाँ आ रहे और हंसी मजाक कर रहे हो, मजाक में ले रहे। अभी तक जीसीबी नहीं आया है। 3 घंटे पहले मैंने जौहर भाई आपको फ़ोन लगाया था, जब से लेकर अभी तक बैठा हूँ, और अभी आकर बोल रहे हैं कि जीसीबी में डीजल नहीं है। कारपोरेशन के पास हमें हैरत ये हो रही है कि यार हज़ारों करोड़ों का बजट जो है, 1500 कुछ करोड़ का बजट है, 1000 करोड़ से ज़ायद। उसके बाद कारपोरेशन में जो है साफ सफाई स्वच्छता विभाग के लिए इनके पास कारपोरेशन के जीसीबी में डीजल नहीं है। ये शर्म की बात है, ये डीजल चोरी करके बेच रहे हैं। इसकी मुकम्मल महापौर मैडम, कमिश्नर साहब, इनकी मुकम्मल जो आमदार साहब ने इंक्वायरी करवाने हो ना, चौकसी करवाने हो ना, और इसका बरोबर बाकायदा मैं लेटर लगवाऊंगा और इसकी चौकसी करवाऊंगा। भाई यहाँ के जो एसआई हाँ, वो भी तो जिम्मेदार है ना, वो तो कुछ करते नहीं। एसआई जिम्मेदार है, एसआई पर भी कार्रवाई करेंगे। एसआई हाजिर है, एसआई पहले उनको फ़ोन लगाया, एसआई लोग यहाँ आ गए। लेकिन जो स्वच्छता विभाग के जिनकी जिम्मेदारी है शहर में वार्ड में जीसीबी देने की, वो भाई वो साहब 3-4 घंटे बाद आ गए। वो तो एसआई खड़े, उनको जब बुलाओ आ रहे वार्ड में। 23 लेबर है, 33 से ज़्यादा महल्ले, 6 लेबर है, 6 लेबर को जहाँ बोलो पूरे वार्ड में घुमाते रहते। लेटर है मेरे पास, आप लेटर ले लेना। उनको बोल रहा सफाई कर्मचारी बढ़ाओ वार्ड में, वार्ड नंबर 15 में नहीं बढ़ा रहे आज तक ये लोग। और उसके बाद साहब रुमाल डाल के हमने यही कहा कि इनके पास डीजल के लिए अगर पैसा नहीं है तो हम लोग चंदा कर लेते हैं, चंदा मांग लेते हैं। हाँ,
और जो रहेगा हम लोग डीजल के लिए वो भरवा के हम हमारा काम करवा लेंगे। हाँ, तुमने बोले डीजल के लिए डीजल नहीं है, तुमने बोले डीजल नहीं है, तुमने बोले डीजल नहीं है, तो हम चंदा मांग के डीजल तुम किसी भी मंगाओ हम डालेंगे, तुमने बोले। हाँ, और कुछ भी होता अगर तो ये डायरेक्ट छुट्टी पे भागते। नहीं, काम है, फोन भी नहीं उठाते, छुट्टी पे नहीं भागते। इनकी वजह 2-3 बच्चे लोग हाँ सब मतलब सेहत की वजह से है ना, बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेरे बच्चों को कुछ हुआ जब तक जीसीबी यहाँ आएंगी नहीं, टिप्पर यहाँ पे आएंगे नहीं, मेरे बच्चों को कुछ हुआ उसके जिम्मेदार इकबाल साहब स्वच्छता विभाग के और कारपोरेशन कमिश्नर रहेंगे। हाँ, अपने स्टार होटल के बाजू में आसमा मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने एक ट्रक का फ़ोटो डाला था कि यहाँ पर इतनी गंदी प्लास्टिक लेकर ये ट्रक आई है और इतनी बास आ रही है कि हम लोग मस्जिद के अंदर नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे। और वहाँ 30 फुट का रोड है, वहाँ पर कारपोरेशन का ओपन स्पेस है, इन लोगों ने सब पूरा प्लास्टिक से भर दिया और ये लोगों ने इतनी गंदगी फैला के रखी है वहाँ पर कि इलीगल प्लास्टिक का जो कामकाज है इनका, ये 2 टन मैं बार बार बोलता हूँ कि 2 टन छाड़ते और 5 टन है कारपोरेशन के पास ला के कहीं भी रोड रास्तों पे फेंक देते या तो सैजिंगों में जलाने की अस्ती दे दी है, जिसकी वजह से शहर के अंदर पॉल्यूशन ख़राब हो रहा है, इतना काली हो जाती है जिसके आसपास जलाई जाती है प्लास्टिक। उनका मामला तुम देख लो कि उनके पूरे छत काले हो जाते, कपड़े काले हो जाते, इस तरीके के हालात इन्होंने पैदा किए। तो आज मैंने उपायुक्त तो मैडम को वहाँ पर लेकर गया था और लेके जाने के बाद हम लोग ने पूरा दौरा किए, देवी के मल्ले में भी गए, स्टार होटल के पीछे गए और ये पवारवाड़ी में भी गए हम लोग, जहाँ जहाँ प्लास्टिक के कारखाने थे वहाँ पर मैंने और उपायुक्त मैडम और नगर रचना के जिम्मेदारान को भी लेकर गए थे, स्वच्छता विभाग के भी लोग थे, सभी को ले जाके हमने वहाँ दौरा किया। उन्हें क्या अभी आपने दिए वार्निंग क्या दी है? वार्निंग कल से नोटिस देंगे इनको सबको और इनके कारखाने वहाँ से बंद करेंगे और नहीं मानेंगे वो तो डायरेक्ट, अभी तो फिलहाल उनको कल जाके बोलेंगे यहाँ से सब उठा लो, नहीं उठाएंगे तो डायरेक्ट ट्रक लेके जाएंगे, हमारी गाड़ी कारपोरेशन की जेसीबी वगैरह लेके जाएंगे और उसमें भर के लेकर जाएंगे। बिल्कुल एकदम क्लियर कट कार्रवाई होगी सब पे। जो प्लास्टिक है वो मालेगांव शहर की है क्या कहीं बाहर? ये गंदी प्लास्टिक ये सूरत से, मुंबई से, अहमदनगर से और बहुत सारे इलाकों से यहाँ पर आती है। तो इसके लिए हमको यहाँ से ये गंदी प्लास्टिक का खात्मा अगर करना है, शहर को स्वच्छ रखना है, तो गंदी प्लास्टिक को शहर के बाहर लेके जाए। सबके कारखाने चले गए यहाँ से, कोई चिक्कलवाड़ में चले गया तो कोई किधर चले गया। ये बिला वजह यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, हड्डर्मी करते हैं ये लोग, और इनकी हड्डर्मी को ख़त्म करना मेरा मकसद है। यहाँ से ये लोगों के प्लास्टिक कारखाने कहीं भी लेके जाओ, बाहर जा रहे ना, तुमको इनको एनओसी मिली है कि गिट्टी मशीन वहाँ पर चल रही है, इन्होंने यहाँ से वहाँ लेके जाना। यहाँ से गंदगी का खास तौर पर मस्जिद वालों को बहुत तकलीफ है, आत्मा मस्जिद के लोगों को, हम उसको बंद करके रहेंगे। अगर ये नहीं माने, जिद पर अड़े रहे, वहाँ पर रहे, तो क्या कारपोरेशन कार्रवाई करेंगी। कारपोरेशन को पूरा पावर है, कारपोरेशन को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का। और कल अभी मेरी वहाँ से आते थे हम लोग की रास्ते में बात हुई, एडिशनल एसपी साहब से भी बात होंगी इसके बारे में, जिला एसपी से भी बात करेंगे हम। जिला लेवल अगर ये नहीं माने तो हम जिला लेवल के ऊपर बंदी लगाएंगे। जो गाड़ियाँ बाहर से आती है, पीछे भी ऐसे ही हुआ था, उसके ऊपर कैसे किसी ने फॉलोअप नहीं लिया था, फिर हम इनको गांव के अंदर भी आने के हस्ते, अगर ये नहीं सीधे से माने तो गांव में जो गाड़ी आती है इनको बाहरी इनके ऊपर कार्रवाई करके इनकी प्लास्टिक गाड़ियाँ जमा करा। बहुत सारे दिनों से बेचारों की कंप्लेन थी, लाइट, पानी और रोड वगैरह, ड्रेनेज एकदम ब्लॉक हो गई है। ये कंप्लेन बहुत सारे दिन से, हम लोग जब से बॉडी आई जब से कंप्लेन थी, लेकिन अभी आप लोगों ने देखे बीच में रमजान महीना लग गया था, फिर बजट का भी अभी चल रहा है, इसके लिए हमने तवज्जो नहीं। प्रशासक राज जो बैठा था उनके पास गरीबों ने धरना आंदोलन किए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। आज मैं बताता हूं कि जो तरीके से ये जिंदगी जी रहे बेचारे, तो मैं बोलता शायद ही कोई रह पाएगा, इसी इनकी नौबत है। आप लोगों ने देखा बिल्डिंग की पर्दियां सब गिर रही है। ये मूलभूत सुविधा बोल के एक आईएसडीपी का पैसा पड़ा रहता है, जो सालों से पड़ा है। आज जो 80 करोड़ है, प्रशासक चाहता तो वो पैसा यूज करके यहाँ पे इनको सुविधा कर देता, लेकिन निकम्मा बोलो या नाकारा बोलो या भ्रष्टाचारी बोलो, प्रशासक इन्होंने काम नहीं किया। आज हम लोग जब दौरा करे तो हम लोग को ऐसा लगा, सलीम भाई, हम लोगों ने जब दौरे किए तो हम लोगों को ऐसा लगा कि वाकई में यहाँ पर अब काम की जरूरत है। हमने
कमिश्नर साहब को भी फोन किए, हमको आसिफ साहब पास भी कंप्लेन की लोगों ने, महापौर मैडम उनके पास भी कंप्लेन किए। महापौर मैडम ने और आसिफ साहब ने हमको बोले कि अपने वार्ड के भी लोग हैं और वार्ड के भी लोग हैं, जाकर वहां पर तुम लोग देखो। हम लोग यहाँ आए और यहाँ पर सब देखने के बाद हमने प्रशासक को भी कॉल किया और हम लोगों ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि काम करा के देने की जिम्मेदारी हमारी, आप लोगों का साथ चाहिए। और इंशाल्लाह हम लोग अब समझ लो कल से काम की शुरुआत यहाँ कर देंगे इंशाल्लाह। अभी हमने मुरुम गिराया वहां पर 5-6 डंपर, लाइट 15 दिन से लाइट नहीं थी, एमपीएसएल को बोल के हमने केबल डलवाए, नवी केबल डलवाए, लाइट वगैरह चालू हो गए। अभी कुछ लाइटें भी दी हमने वहां पर, तो अब लाइट लगना चालू हो जाएंगे कल से। और जो भी इनकी सुविधा का है काम हम लोग करेंगे, चाहे इसके लिए हमको कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। और खास करके मैं स्वच्छता विभाग, बांधकाम विभाग, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, विद्युत विभाग, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, आपको अब हमारी सुनवाई लेना पड़ेगी, नहीं तो हम आपको बताएंगे कि बॉडी क्या होती है और प्रशासक क्या होता है। आपने प्रशासक राज में नहीं सुना, लोगों की नहीं सुनी, अब तुमको सुनना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने काम करने नहीं दिया तो हम लोग वादा करते हैं ऑफिस में आप लोगों को घुसने नहीं दिया जाए। हाजी साहब, आपने आज 29 नंबर कॉलोनी जो 8 दिन से पावर बंद थी, आप उसको लेकर 11,000 कॉलोनी पहुंचे, और जब आप पहुंचे तो पूरी 11,000 कॉलोनी का आपने दौरा किया, तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला? हम लोग जुम्मा के दिन सलीम हमारे पास, जलील हाजी रज्जू के पास, सब लोग आए। जलील हाजी साहब आज भी कुछ काम से बाहर है, वो आ नहीं पाए। जज्जू भी कोई काम से बाहर है, वो भी आ नहीं पाया। सलीम भाई और मैं यहाँ पर जब आए केबल को लेकर, तो यहाँ देखे कि जो अंडरग्राउंड केबल है वो ड्रेनेज है ना, लीकेज है, वो केबल के अंदर है ना पानी है। तो बताओ मेरे को कैसे वो एमपीएसएल वाले भी काम करें, क्योंकि ड्रेनेज इतनी ब्लॉक है और इतना पानी है कि अगर कोई, मैं तो बोलता हूँ कोई हादसा हुआ ना तो कई लोग है ना पानी में अगर करंट उतर गया ना तो कई लोग मर जाएंगे। बिल्डिंगें के अगर गिरी ना तो कई लोग मर जाए। अभी इससे पहले बच्ची के बताए, वो बच्ची हम लोगों को आज टाका लगा है, उसको पर्दी गिरी दो, और अभी जो पर्दी ऐसे लटक रही है, अगर वो काम नहीं हुआ तो कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ पर। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ प्रशासक को कि कान खोलकर सुन लो, जल्दी इस पर है ना तवज्जो दो और आकर यहाँ पर इनका देखो, आने का नाम नहीं लेते। अभी ये टाकी देख रहे हैं आप पीछे, पानी का मसला है इसमें, कौवे बगले चिड़िया सब मरी हुई है, ऊपर ढक्कन नहीं है टाकी पे, चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं है। तो ये अंधे है कि इधर जो भी वार्ड इंजीनियर है वार्ड के इधर आते हैं, अंधे है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। अभी लोगों का ऐसा बोलना कि हर रोज हम कंप्लेन करते, हर रोज हम कंप्लेन करते, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं। हाजी साहब, जो कारपोरेटर जो यहाँ पर विजिट करे, आप लोगों से उनको बहुत उम्मीद है। इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे, क्योंकि हमने खुद हमारी आंखों से देखा है। मैं तो बोलता हूँ हम लोग ना वार्ड छोड़ देंगे, हम चारों मेंबर, लेकिन इधर हमारी तवज्जो ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये इंसान है, ये भी कीड़े मकोड़े के जैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान पे जू नहीं आ रही। हम तो एकदम खतरनाक, अभी वार्निंग देना चाहूंगा मैं कि प्रशासक अब काम करने के एक्टिव हो जाए एकदम, ना तो हम एक्टिव होंगे ना तो तुमको ऑफिस में नहीं घुसने देंगे, और जब हम बोलेंगे यहाँ विजिट करने का उनको विजिट करना पड़ेगी। अभी हम आसिफ साहब से भी बात करेंगे कि यहाँ पर ऐसी ऐसी सिचुएशन है, जैसा उन्होंने हमको बोला आसिफ साहब ने, और महापौर मैडम के साथ भी एक बैठक लेंगे हम लोग, और आसिफ साहब के काम पे बात डालकर यहाँ क्या हम लोग को अच्छे से अच्छा करते आता हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हमारे हाउस लीडर निहाल हाजी साहब, महमूद शाह साहब और मैं खुद यहाँ पर 11,000 कॉलोनी का दौरा किया, क्योंकि जुमा के रोज आसिफ भाई, इम्तियाज भाई, इन लोगों ने जो पावर 3-4 रोज से जो डीपी उड़ी हुई थी और 3-4 रोज से पावर नहीं थी, वो मसले को लेकर के भाइयों का और लेडीज लोगों का और हमारे जो मर्द हजरात का एक बड़ा मंडल जो हमारे पास आया, और उन्होंने हमसे ये शिकायत की कि 3-4 रोज से वहां का बिजली लाइट जो है हमारा बंद है, डीपी बंद है। हमने वहां पे बिजली के अधिकारियों से बात किया तो उनका ऐसा कहना था कि यहाँ पे इन पे तकीद ज्यादा है, हम वो चालू नहीं करेंगे। मगर निहाल हाजी साहब, हमने जो भी हमको उनसे बात करना थी हमने बात किया, और दूसरे दिन तो लाइट सप्लाई जो है वो शुरू हुई है। मेरा ये बोलना है कि जिस तरीके से
कि 11,000 कॉलोनी पूरे महाराष्ट्र में सोलापुर के बाद सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो है वो मालेगांव शहर को शेख रशीद साहब ने उस वक्त तो विलासराव देशमुख गवर्नमेंट से लाया था। मगर आज तुम हम अपनी आंखों से देखो तो दोनों तरफ की जो है गोलियां, दोनों तरफ की कॉलोनी की ना खिड़की है ना दरवाजे है। आगे अगर इन पर मूलभूत सुविधा पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे 5 साल के बाद ये बिल्डिंगें भी आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चोरी हो रही है, मूलभूत सुविधा का फुकदान है, तो ये धीरे धीरे ये जो है डैमेज होते जा रहा है। अभी पीछे पर्दे गिरने के हादसात हुए, आगे पूरी पूरी बिल्डिंग गिरने के हादसात होंगे। तो अब हम इस बात को लेकर के निहाल हाजी साहब, हमारे कारपोरेटर, हम हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब से बात करेंगे, मेयर साहिबा से बात करेंगे, कमिश्नर से बात करके गढ़ावा बैठक लगाएंगे। वो बैठक में सभी पद अधिकारी और सभी अधिकारियों को बैठ करके यहाँ पर हम मूलभूत सुविधा क्या दे सकते हैं। अगर ये कॉलोनी को जिंदा रखना है तो इसकी मूलभूत सुविधा और इसके मेंटेनेंस पे ध्यान रखना होगा, और नहीं तो आने वाले 10 साल के बाद भूल जाना कि कभी मालेगांव में कभी कोई 11,000 हाउसिंग कॉलोनी या आवास की कॉलोनी कोई गवर्नमेंट की तरफ से बनी होंगी, ये नहीं दिखेंगी आप। अभी जैसे कि करोड़ों रुपये लगा करके यहाँ गार्डन बनवाया जा रहा है, मगर इतने जो रहवासी है उनके लिए एक छोटा सा इमदादी दवाखाना भी नहीं है। उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? ये गार्डन तो जो है किसके फंड से बना है अभी मुझे इसका इल्म नहीं है, मगर यहाँ पर क्लिनिक में जो है बेड लगना चाहिए, सलाइन वगैरह की सुविधा रहना चाहिए। अब हाजी साहब हमारे अधिकारी से वो भी बात करेंगे। हमने मूलभूत सुविधा को लेकर के, चाहे इनके ड्रेनेज की हो, चाहे कचरे की हो, चाहे पानी की टांकी की हो, चाहे बिजली की हो, ये जो मूलभूत सुविधा देना है, इस पे हम अल्लाह के करम से जो हमारी जात से हो सकता है, हम एज अ कारपोरेटर तो जो है ठीक है अपनी जगह, लेकिन हम इसमें सवाब इजारिया के जरिए भी जो काम हमसे हो सकता है हम वो बिल्कुल करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर देखने का मंजर देखने को मिलेगा कि हमने कुछ न कुछ बदलाव लाया है। जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो आप मूलभूत सुविधा के बारे में बात कर रहे हो, तो कितने दिनों के अंदर काम आप हम कल से जो है निहाल हाजी साहब, कल से हमारे कारपोरेटर, कल से हम हमारी कारपोरेटर में एक्टिव रहेंगे। हमारी बैठक हो जाए, बड़े अधिकारियों की विजिट हो जाए, और उसके बाद फिर काम आपको देखने मिलेगा कि जो जो बात और जो जो काम और जो जो तकालीफ ये आवाम ने हमें बताई, वो धीरे धीरे एक एक करके हम उसको जो है सुधारने का काम शुरू कर। आप दौरा करेंगे 11,000 हम दौरा करेंगे, और जो हमारे जिला के जवाबदार उनके संपर्क में भी रहेंगे। आप सब लोग भी आए, आपने भी दौरा किया। ये सिर्फ मेरी तुम्हारी या जो है इनकी जवाबदारी नहीं है, इसमें प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए। आप दोनों तरफ की कॉलोनी को देखो तो एक खिड़की अगर कोई बता देगा, एक खिड़की नहीं है, एक दरवाजा नहीं है, अगर इसको बचाना होगा तो अभी से सबको कमर बस्ता होना पड़ेगा, चाहे इसमें प्रशासन हो या पद अधिकारी हो या मालेगांव शहर की आवाम हो। नहीं तो कई 10-20 साल के बाद ये बोलना ना पड़े कि कॉलोनी कहाँ बनी थी और किस जगह बनी थी। इसको जिंदा रखने के लिए हमें सबको कमर बस्ता होना पड़ेगा। कॉलोनी के रहवासियों की एक शिकायत हमेशा रहती है कि कॉलोनी के अंदर हर लीडर आता है, देख करके तसल्ली दे करके चला जाता है, मगर आगे कार्रवाई कुछ नहीं करता है। तो आप जनता को कैसे विश्वास दिलाओगे कि जल्द ही आप काम चालू? नहीं, हम तो जो है इंशाल्लाह काम करेंगे। हमने जो बातें की थी इलेक्शन के अंदर, जो वादे किए थे, हम उस पर अमल पैरा है। बजट अभी पहला बजट भी हमारा आया नहीं है, जरा पहला बजट आ जाए, हम इसे क्या है पकड़ सकते हैं, हम वो भी करेंगे। लाइट वगैरह दे दिए गए, बिजली के मसाइल पर जो शायद बिल आ रहा है, हम वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का टाइम लेकर के जो बिजली का बिल ज्यादा है वो भी जो है सीधे और सही तरीके से आए, उस पर भी बात करेंगे। हम आपको और आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे रहने वालों को ये भरोसा दिलाते हैं, और हम अल्लाह की रात से ये उम्मीद रखते हैं कि हम अच्छा और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। कई सालों के बाद पेड़ पट्टी है, नल पट्टी ज्यादा मारी गई है। कारपोरेशन ने जो रेगुलर हर साल देना चाहिए, इन कई सालों के बाद एक साथ मारी गई, तो गरीब कैसे भरे? वो घर पट्टी का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल का मामला हो, चाहे मूलभूत सुविधा का मामला हो, हम बैठक लेने के बाद ये सब चीज पे आपको बहुत क्लियर जवाब दे देंगे। जरा एक बार हम भी समझ लेंगे क्या है, और आपके मेंटेनेंस का पैसा वगैरह जो है वो भी समझ ले। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरा काम जो है आपकी तवक्कुआत है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हमारे तमामी सोशल ग्रुप के साथ
पूरे मालेगांव शहर को ये इत्तला देता हूँ, आने वाली 6 मई 5वां महीना बरोज़ बुध के दिन एक कुदवाई रोड 1 नंबर स्कूल के अंदर नशे के खिलाफ एक प्रोग्राम होने जा रहा है। मालेगांव के तमामी लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को यहाँ पर आकर कामयाब बनाए। ये हमारे शहर के हर इंसान की जिम्मेदारी है। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, पूरे शहर से नौजवान तबका ख़ास तौर से मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, जो बिल्डर ग्रुप है, पहलवान ग्रुप है, जो क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे तमाम नौजवान इस प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। देखो, हमारे शहर में जब तक बुराई फैलती रहेंगी और कोई भी नौजवान जब तक आगे नहीं आता, ये बुराई ख़त्म नहीं होती। और जब नौजवान आगे आते हैं तो बड़े से बड़े बुराई को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मैं नौजवानों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग पहल करें, आगे आए। हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, बस आपका साथ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए आप आगे आए और हमारा सपोर्ट करें। 6 तारीख बरोज़ बुध याद रखें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 6 मई बरोज़ बुध शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक के नंबर 1 स्कूल कुदवा रोड पर एक जलसा आम मुनक्किद किया जा रहा है, जहाँ जो जलसे में नशे के उन्वान पर जलसा लिया जा रहा है। वहाँ पूना शहर से हमारे सोनाली पवार मैडम, जो ह्यूमन राइट्स नायब प्रेसिडेंट है, वो यहाँ तशरीफ़ ला रही है। वो हमारे लिए तशरीफ़ ला रही है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी, हमारे मालेगांव शहर की आवाम की, कि आप लोग ही जलसे आम में आए। हमको नशे को मालेगांव शहर से ख़त्म करना है। इसके लिए बेदारी बहुत ज़रूरी है और आपको भी यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। मैं इतना बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और एक बात है, हमारे शहर के दानिश्वर लीडरान उलमा से भी मेरी गुजारिश है कि टीचरों से भी, कि अपने मदरसे के बच्चों को ख़ास तौर से उनसे कहो कि इस प्रोग्राम में आए। स्कूल के बच्चों से कहो कि इस प्रोग्राम में आए और आप लोग भी आए आम इंसान बनकर। कुछ लोगों की आदत होती है सिर्फ स्टेज पे आएंगे, बैठेंगे और बोल वचन देकर घर जाएंगे। तो इस प्रोग्राम में आप लोग आम बनकर जब आएंगे तो पूरे शहर को एक अच्छा मैसेज जाएगा। शहर भी सोचेगा कि नहीं, सही में आप बुराई ख़त्म होगी। सिर्फ स्टेज पे बैठकर 2 बात बोलकर घर चले जाने वाले लोग कतई ना आए। हमारे प्रोग्राम में ऐसे लोग आए जो बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के लिए हम वेलकम कहेंगे कि आप लोग आए और हमारा हौसला बढ़ाए। हमारी जो टीम काम कर रही है उनकी ताकत बढ़ाए, उनको आगे लेकर चले। इंशाअल्लाह हम शहर से बुराई ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। 6 मई 1 नंबर कुदवाई रोड 1 नंबर स्कूल में जो 6 मई को प्रोग्राम होने जा रहा है, वो प्रोग्राम का कारण ये है कि मालेगांव शहर के अंदर जो 15 साल से लेकर 20 साल से लेकर 25 साल के नौजवानों को कुछ हैवान लोग जो नशे का आदी बना रहे हैं, तो वो बच्चे जब नशे के आदी हो रहे हैं तो 3 बरस के अंदर वो बच्चों के जिस्म के पूरे स्केयर पार्ट्स ख़राब हो जा रहे हैं और बच्चों की बुरे हालात में मौत हो रही है। बच्चों के मर जाने को लेकर परिवार जो सदमा करता है, परिवार जो बुराई से उनके बच्चों को खोकर परिवार जो महसूस करता है, वो हम तुम महसूस नहीं कर सकते। मगर आज हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि ऐसे हादसे हमारे शहर में दोबारा ना हो। मासूम बच्चों को और नौजवान नस्लों को लेकर अब पूरे शहर को फ़िक्र करने की ज़रूरत है। पूरे शहर को ये बुराई ख़त्म करने के लिए आपको 6 मई 5वां महीना शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हर किसी भाई को यहाँ पर आकर शहर का अच्छा नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाए और शहर का अच्छा नागरिक होने का सबूत दे। यही हम चाहते हैं। हम सब एक साथ आएंगे तो बुराई ख़त्म करने में अल्लाह भी हमारी मदद करेगा और हम हर हाल में कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम।